चिंटू और पप्पू गांव में इधर-उधर खेल रहे होते हैं। अचानक वे बाबूजी की हवेली के पास पहुंचते हैं। पप्पू, तुम जानते हो कि बाबूजी की हवेली में एक जादुई तिजोरी है। जादुई तिजोरी? क्या सच में? क्या उसमें सोने चांदी के ढेर पड़े हैं? हाँ, बस वही तिजोरी है जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है तो वह हमेशा असफल होता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से खोला जाए तो वो तिजोरी बहुत सारी दौलत दे सकती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम उसे खोल सकते हैं। बिल्कुल, हम बाबूजी से चुपके से तिजोरी का राज जान लेंगे और फिर उसे खोल लेंगे। चिंटू और पप्पू चुपके से हवेली में घुसते हैं। दोनों डर डर के हर कदम रखते हैं। चिंटू, तुमने वो जादुई तिजोरी कहाँ देखी थी? वह सामने वाले कमरे में है, लेकिन ध्यान रखना बाबूजी को हम देख ना ले। वे कमरे में जाते हैं और तिजोरी को देखकर चुपके से उसकी ओर बढ़ते हैं। अचानक दरवाजे की झांकी से गोलू चोर दिखाई देता है, जो हमेशा किसी न किसी चोरी की योजना में रहता है। तिजोरी को देखकर खुश हो जाता है। अरे, तुम तो गोलू चोर हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मैं तो बस ये देख रहा था कि यह तिजोरी कितनी मजबूत है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गोलू भाई, तुम तो हमेशा चोरी के पीछे पड़े रहते हो। ये तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है। चिंटू, पप्पू और गोलू चोर मिलकर तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं। हर बार तिजोरी कुछ और ही कर जाती है, जिससे हंसी और मजाक का माहौल बनता है। शायद हमें तिजोरी के पास कुछ खास शब्द बोलने होंगे, जोर से। ओ जादुई तिजोरी, खुल जा। क्या तुमने इसे कृपया नहीं कहा? तिजोरी को शिष्टाचार से खोलना चाहिए। सिर झुकाकर। हाँ, मैंने सुना है कि तिजोरी को अच्छे शब्दों से मनाना चाहिए। फिर तिजोरी के पास जाता है। कृपया ओ तिजोरी खुल जा। तिजोरी खुलती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक पुरानी किताब और कुछ पुराने सिक्के होते हैं। ये क्या? सोने और चांदी की जगह सिर्फ ये किताब और कुछ पुराने सिक्के? लगता है बाबूजी ने तिजोरी को जादू से नहीं, बल्कि पुराने सामान से भर दिया था। तो तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। बाबूजी अचानक कमरे में आते हैं। तीनों डर जाते हैं। क्या तुम लोग ये समझते हो कि मैं तुम्हें अपनी तिजोरी से बेवकूफ बना सकता हूँ? यह कोई जादुई तिजोरी नहीं है, बस पुराने समय का खजाना है। मैंने ही तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाने के लिए इसे रखा था। तो ये सब एक मजाक था? हाँ, और तुम दोनों का डर मुझे बहुत मजेदार लगा। अगली बार अगर तिजोरी खोलने का मन हो तो मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी इसे खोलूंगा।